हेलो दोस्तों, रिलायंस शेयर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्पेशल सिचुएशन केस बन सकता है, तो क्या होगी ये स्पेशल सिचुएशन, उसको जानने समझने की हम कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी रिलायंस ने बहुत ही ज्यादा रिवार्ड किया हुआ है और आज अगर निफ्टी में देखा जाए, सबसे बड़ी कंपनी अगर आज मार्केट में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज है दोस्तों। यहां पर बात हो रही है रिलायंस और जो सऊदी अरामको है उनकी पार्टनरशिप को लेकर। देखिए, 2019 में ये डील साइन भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल के जो भाव है वो गिरे थे। जो ब्रेंट क्रूड है बिल्कुल नीचे गया था 2020 के में, जब पेंडेमिक शुरुआत हुआ था तो फिर और ज्यादा नीचे गए हुए थे भाव। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा हो रहा है। मतलब क्या है कि जो तेल के जो भाव है वो बढ़ रहे हैं, और भाव बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब किस लेवल में, जो अगस्त 2019 में जब अच्छा खासा जो तेल का जो लेवल था $65 जो है पर बैरल, उस लेवल तक उसके आसपास अभी है, और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है इसके आसपास ही तेल के भाव रहने वाले हैं। अब देखिए ये डील में क्या होने वाला है। देखिए, जो रिलायंस का जो बिजनेस है, जो रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। O2C जो बिजनेस है, 20% स्टेक आराम को यहां पर लेने की बात चल रही है, और 20% जो स्टेक है $15 बिलियन की टोटल कीमत है। मतलब 1.1 लाख करोड़ की ये टोटल कीमत हो रही है। तो ये चीज को हमको समझना है दोस्तों। अब रिलायंस ने इसके लिए क्या तैयारी की है जो इसको एक स्पेशल सिचुएशन बना सकता है। तो रिलायंस ने यहां पर जो अपना ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसको टोटली डी मर्ज करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। यहां पर उन्होंने अप्रूवल भी ले लिया है। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनसे 100% पूरा अप्रूवल ले लिया है। उन्होंने अभी वोटिंग की थी तो वोटिंग बिल्कुल फेवर में आया कि डी मर्जर कर दीजिए। 99.99% जो अनसिक्योर्ड है उन्होंने भी वोटिंग कर दी है, तो वहां से भी अप्रूवल आ गया है। तो ये जो 20% जो बिजनेस रहेगा वो सऊदी अरामको को या एक तरीके से चला जाएगा। इस बिजनेस में क्या क्या चीज होने वाला है, ऑयल रिफाइनिंग का काम है, फ्यूल मार्केटिंग का काम है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, जामनगर जो गुजरात में जो बड़ी रिफाइनरीज है वो रिफाइनरी जाएंगी, और उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में जो इनके काम है पेट्रोकेमिकल के, वो सब इनके अंतर्गत जाएगा। लेकिन क्या चीज नहीं जाएगा, जो KG-D6 बेसिन है वो उसके अंडर में नहीं जाएगा। जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो इसके अंदर में नहीं जाएगा। और इसके लिए पॉजिटिव क्यों है दोस्तों, क्योंकि भारत ऑयल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। भविष्य में अगले 8-10 साल के अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो लोगों के पास कारें और आएंगी, लोगों के पास मोटर बाइक्स और आएंगी, तो ऑयल का कंजम्पशन होने ही वाला है। और कार को छोड़ के भी दूसरी जगह में भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता ही है। तो डिमांड की रिकवरी होगी तो ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो यहां पर स्पेशल सिचुएशन या वैल्यू अनलॉक किया है। देखिए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जैसे यहां पर सऊदी अरामको है, उनके आने की बात चल रही है। वो आएंगे तो क्या होगा, जो बिजनेस है बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। जो भी रिलायंस O2C जो भी नाम दिया जा रहा है उससे, तो उसका एक IPO आ सकता है, पोटेंशियल IPO। तो वो अगर बिजनेस में आता है, वो IPO अगर आता है तो फिर वैल्यू अनलॉक हो सकती है। जो शेयर होल्डर्स है, लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स है, इनफैक्ट रिलायंस में हमने देखा भी है, जो जियो है, जियो के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर फेसबुक है, गूगल है, बहुत सारे PE फॉर्म्स है, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। रिलायंस रिटेल में भी अब बहुत सारे PE फॉर्म्स आ चुके हैं। तो क्या हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए पेरेंट कंपनी रहेगी और बाकी की जो कंपनियां रहेगी दूसरी इसकी सब्सिडरी बन के रह सकती है, उनके भी IPO आ सकते हैं। ये दोस्तों सब लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में ही होगा, 6 महीने में ही होगा। सऊदी अरामको की डील, जब सऊदी अरामको की अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल जब हो रही थी तो उन्होंने अच्छे खासे हिंट दे दिए थे कि ये डील ठीक रास्ते में चल रही है। और अगर ब्रेंट का अगर प्राइस ठीक ठाक चलता है, $65 $70 के आसपास चलता है, तो फिर डील और आगे जा सकती है। अरामको के लिए भी फायदा है क्योंकि भारत बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इतनी ग्रोइंग बिजनेस में, इकोनॉमी में उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी कंपनी जो है उसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो उनका फायदा है ही दोस्तों। ये एक चीज है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन जो केस है, इसको इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहां पर
अगर कोई चैलेंज है तो वो है टाइम फ्रेम। कोई टाइम फ्रेम बताया या कोई भी एज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए पिछले साल जैसे ही पेंडेमिक आया था तो जियो है या फिर जियो में जो गूगल का जो आया या फिर फेसबुक का जो भी पार्टनरशिप वाला केस आया था तो उस समय आ गया था अप्रैल मई में, लेकिन यहां पर ऐसी अभी तक कोई हिंट नहीं है, लेकिन कभी भी अचानक आ सकता है। पिछले साल जैसे अचानक से ये डील्स हो गई थी, तो ये सब डील्स होती रहती है दोस्तों। तो कोई भी नया चीज अगर आती है तो हम आपको बताएंगे, बट एज अ स्पेशल सिचुएशन ये चीज, ये जो स्टॉक है इसको कंसीडर किया जा सकता है। बाकी इसके रिस्क भी आपको समझने हैं। रिस्क है कि टाइम फ्रेम कितना भी ज्यादा हाई हो सकता है। हमारे लिए Q4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना, जहां पर मैनेजमेंट कमेंट्री और ज्यादा डिटेल्स हमको यहां पर पता चलेगी। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।